सरकार बनाने की सूरत बनी तो भाजपा और अकाली दल दोनों का अलग अलग घोषणा पत्र एक ही एजेंडे के रूप में सामने आएगा। कई अलग अलग मुद्दों पर एक मत होने के बाद अलग अलग रणनीति बनाकर सत्ता के करीब जाने की कोशिश में ही ये सब हो रहा है। पंजाब के चुनाव में यूं तो हर पार्टी का अपना अपना घोषणा पत्र और रणनीति है, लेकिन एक साथ एक ही पार्टी के खिलाफ लड़ रहे शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के बीच बेहद सधा हुआ चुनावी समझौता है। जो घोषणा पत्र आप जारी करने वाले हैं अभी चुनाव से पहले, भाजपा और अकाली दल का अलग अलग होने वाला है? हाँ, डेफिनेटली हमारा मैनिफेस्टो अलग होगा और अकाली दल का अलग होगा। चुनाव के बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा जिसके ऊपर सरकार चलेगी। नहीं तो इसमें कोई मतभेद है? बिल्कुल मतभेद नहीं, हमारे कुछ एजेंडे अपने भी हैं, हो सकता है अकाली दल के कुछ अपने भी एजेंडे हों, लेकिन सरकार चलाने के लिए हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू यानी भाजपा के स्टार प्रचारक इस समय अदालत के चक्कर लगा रहे हैं। उनकी 18 साल पहले की गलती ने उन्हें खासा परेशान कर रखा है और बीजेपी को भी। बीजेपी नेता उनकी अहमियत को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन इस मामले पर वो बचाव की मुद्रा में नजर आते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की भूमिका क्या देखते हैं आप? देखो, वो एक अच्छा स्टार है, लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी है, तो वो आने वाले चुनाव में अपने कैंपेन में पूरी भागीदारी दिखाएंगे और हर रैली में आते हैं, हर कार्यक्रम में आते हैं। बहुत अच्छी तरह उन्होंने भाजपा को अपनाया है। लेकिन अभी उनकी इमेज पर कोई दाग, अभी जैसे जो भी मामला उनके साथ हुआ उसके बाद कुछ कमी आई है? ये एक 18 साल पहले की बात है, जब वो राजनीति में नहीं थे। 18 साल पहले की बात हो, लेकिन बात खुलने की बात तो अभी हुई है और सब लोगों के सामने आया। तो चुनाव के ठीक पहले से आप क्या मानते हैं, जानबूझकर खोला गया है कि कुछ असर पड़े, और उसका कोई असर आप देख रहे हैं क्या? नहीं, मैं वही बात बता रहा हूँ आपको। एक जब वो राजनीति में थे ही नहीं, उस समय की एक घटना है। उस घटना का एक केस चला, वो बरी हुए, उनके ऊपर ऐसा कोई जजमेंट आने के बाद कोई असर पड़ा, ऐसी बात नहीं है। 18 साल पहले की गलती भले ही उन्होंने सियासी जीवन से पहले की हो, लेकिन अब पंजाब चुनाव में ये मुद्दा पार्टी और सिद्धू दोनों को परेशान जरूर करेगा। बीजेपी को पूरा यकीन है कि इस बार सरकार विरोधी लहर पूरी तरह असर दिखाएगी, जिसका पूरा फायदा बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी के रुतबे को लेकर अकाली दल के माथे पर जो सिलवटें पड़ी हैं, उसकी चर्चा को बीजेपी नेता बेमायने करार देते हैं। कांग्रेस की नीतियों को लेकर बीजेपी खासी जोश में है। पार्टी का मानना है कि कांग्रेस की अमरिंदर सरकार ने जनता के बुनियादी मुद्दों को पूरी तरह नजरअंदाज किया और वो इसी के बल पर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, आप जिस एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, 1997, 2002 जो विधानसभा चुनाव हुए, सेम माहौल आप लोगों के खिलाफ भी कांग्रेस ने ऐसा ही बनाया था, तो अब वही माहौल आप बनाकर आपको क्या लगता है आप चुनाव जीत जाएंगे? हम शायद इस बात में पीछे रहे कि हम जितने हमने काम किए अपने कार्यकर्ताओं द्वारा, वो काम हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। लेकिन आज पंजाब में जो वातावरण है वो पूरी तरह दोनों गठबंधन के हक में है और कांग्रेस के खिलाफ है, क्योंकि 5 साल में लोग देखते हैं कि अकाली बीजेपी सरकार में कितने अच्छे काम हुए हैं। आम लोग ये कह सकते थे कि उनकी अपनी सरकार है, लेकिन इस सरकार में ये लोग नहीं कह सकते कि ये उनकी सरकार है। 5 साल से एक एमएलए अपने चीफ मिनिस्टर से टाइम मांग रहा है कि मेरी बात सुनिए, मेरे इलाके के बारे में सुनिए, लेकिन उस सीएम ने अपने एमएलए को टाइम नहीं दिया, तो जनता का क्या हाल होगा? सो उनकी जो आज कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। पंजाब में बीजेपी भले ही सीमित सीटों पर लड़ रही हो, लेकिन ये चुनाव उनकी साख का मामला बन गए हैं। इसे लेकर अकाली दल में बेचैनियों की बात भी सामने आती है। लेकिन जो अच्छा माहौल भाजपा को लेकर बन रहा है, उससे कहीं कोई डर हो गया है शिरोमणि अकाली दल के अंदर? जितना भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी उतना श्रोमणी अकाली दल को फायदा है। जितना श्रोमणी अकाली दल मजबूत होगा उतना भारतीय जनता पार्टी को फायदा है। अल्टीमेटली हमने वोट कहाँ कन्वर्ट करने हैं? हमने अकाली दल को वोट देने, अकाली दल ने हमें देने जो हमारे कैंडिडेट है। सो अगर गठबंधन के दोनों पार्टियां मजबूत होती हैं तो दोनों को ही फायदा है। चुनाव से पहले और बाद में गठबंधन की राजनीति अब लगभग सभी छोटी बड़ी पार्टियों की मजबूरी बन गई है, लेकिन गठबंधन का मजा तभी है जब घर में घमासान के हालात न पैदा हों। चुनावी रणनीति के मद्देनजर बीजेपी के तरकश में और कितने तीर हैं? किन मोर्चों पर कांग्रेस के हाथ को बांधने की तैयारी में है बीजेपी? और जीत के दावों में कितना है दम, जानेंगे हम एक ब्रेक के बाद।